प्रिय संस्कृत अभ्यर्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का संस्कृत की इस मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग चयन परीक्षा संस्कृत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। देखें, प्रत्ययों को हम पढ़ रहे थे और हमारे पाठ्यक्रम में कम से कम 15 से 20 प्रत्यय हैं, लेकिन कल हम 3 ही प्रत्यय पढ़ पाए थे और चौथा प्रत्यय सत्री और सानच प्रत्यय हमको पढ़ना था, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया था। अब आगे हम चलते हैं और सत्री और सानच प्रत्यय को पुनः पढ़ते हैं। और आज की कक्षा में हम देखेंगे कि सत्री और सानच प्रत्यय किसे कहते हैं। तो देखते हैं मित्रों, तौ सत अर्थात आपके समक्ष ये शेयर हो रहा है हमारा पीपीटी, तो आप देखेंगे इसमें तौ सत अर्थात कौसत सत्री सानचौ सत अर्थात सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। ठीक है, इसमें देखना क्या होता है, सत्री प्रत्यय में अच शेष बचता है और सत्री और सानच प्रत्यय जो होते हैं ये वर्तमान कालिक कृदंत होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सत्री और सानच प्रत्यय वर्तमान काल का बोध कराते हैं और ये दोनों प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यथा पठन बालकः गच्छति अर्थात पढ़ता हुआ बालक जाता है। पठन रामः लिखति पढ़ता हुआ राम लिखता है। ऐसे वाक्य प्रयोग होते हैं, मतलब कर्ता के विशेषण बनेंगे जब है तो बालक कैसा है, पठन बालकः, राम कैसा है, गच्छन रामः। तो इस प्रकार से ये कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखें, नटः सत्री सानचौ वप प्रथमा समानाधिकरणे अर्थात नटः सत्री सानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे। नटः षष्ठी एक वचन, सत्री सानचौ प्रथमा द्विवचन, अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी एक वचन। अर्थात ये सूत्र का विग्रह होगा। अर्थ होगा प्रथमा से भिन्न अर्थात द्वितीया तृतीया आदि के समान अधिकरण गम्यमान होने पर नट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय लगाए जाते हैं। जब परस्मैपदी धातुओं से लगेगा तो सत्री प्रत्यय लगेगा, आत्मनेपदी धातुओं से लगेगा तो सानच प्रत्यय लगेगा। और जब धातु कर्मवाच्य में जाती हैं तो सारी धातुएं आत्मनेपदी में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे पठ धातु पठ धातु परस्मैपदी है, लेकिन जब इसका कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो पठ प्लस आनच सानच प्रत्यय लगाएंगे तो पठ्यमाना पठ्यमाना पठ्यमानम अर्थात पुल्लिंग में पठ्यमाना, स्त्रीलिंग में पठ्यमाना और नपुंसक लिंग में पठ्यमानम। इस प्रकार से ये रूप इसके चलते हैं और सातों विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे मैं संबोधन के, क्योंकि क्या हो गया, ये आपका शब्द बन गया पठन। ठीक है, तो ये कर्ता का विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। अब देखें, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह। जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती पढ़े होंगे आपने रूप। जगता जगद्भ्याम जगत भी, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्या, जगता जगद्भ्याम जगद्भ्या, जगता जगतो जगताम, जगती जगतो जगतसु। ऐसे रूप चला करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जो हैं कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, ये आपको बता दिया गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये प्रत्यय कैसे चलते हैं। अब देखो, ध्यातव्य बिंदु क्या है, सानच प्रत्यय में आन शेष बचता है और धातु से परे आने मुख सूत्र से मुख का आगम होता है। वो तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये हमने थोड़ा सा दिया है। पुल्लिंग में नभ प्लस सानच, नभ धातु कैसी है, आत्मनेपदी है, तो नभते नभेते नभंते आपको अभी जब धातुएं पढ़ाई थी तब आपको बताया था हमने कि इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखें, नव धातु से सानच प्रत्यय करेंगे तो नभ मानह बनेगा, मतलब सानच प्रत्यय के आन बचता है शेष, उस आन के बीच में आने मुख सूत्र से
मुख का आगम होता है और का की संज्ञा हो जाती है, ऊ की संज्ञा हो जाती है, मां शेष बचता है। तो आन का मां में आ जुड़ गया तो क्या हो गया, नभमाना नभमाना नभमानम। इस प्रकार से रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में नभ नभ धातु से तक बनाएंगे तो नभ प्लस सानच प्लस टाप, तो क्या बन जाएगा, नभमाना। और नपुंसकलिंग में नभमानम। इस प्रकार से सेब धातु के सेबमाना सेबमाना सेबमानम ऐसे रूप चलते हैं। तो इनके फिर रूप चलेंगे, ठीक है ना। सेब माना सेब मानव सेब माना सेब मानम सेब मानव सेब माना सेब माना सेब मानेन सेब मानाभ्याम सेब मानई, ऐसे रूप चलेंगे, ठीक है ना। और फिर स्त्रीलिंग में भी चलेंगे मादा की तरह, ठीक है ना। और नपुंसक लिंग में पता ही है फन की तरह चला दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे तीनों लिंगों में चलेंगे और कर्ता के विशेषण के रूप में इसको प्रयोग किए जाएंगे। केवल आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय लगता है। और जब सानच प्रत्यय का उपयोग आत्मनेपदीय भुवादि गण, देवादि गण अर्थात चौथा गण, और तुदादि गण और चुरादि गण मतलब छठा गण और दसवां गण, इन धातुओं के साथ साथ होगा तो सिर्फ मान शेष बचेगा। और शेष गणों में आत्मनेपदी धातुओं के साथ आन शेष बचता है। तो रूप आपके पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फन की तरह चलेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि सत्री और सानच प्रत्यय कर्ता के विशेषण हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नभमानम पुस्तकम, ठीक है ना। तो क्या हो गया, प्राप्त की हुई पुस्तक, तो ये विशेषण बनेंगे किसी के। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चार्ट बनाया है हमने सत्री प्रत्यय का। पठ धातु से सत्री प्रत्यय लगाएंगे, पठन पठंती पठत। अब ये पठन के रूप चलेंगे, पठन पठंतौ पठंता पठंतम पठंतौ पठता, पठता पठद्भ्याम पठद्भि पठते पठद्भ्याम पठद्भ्या पठता पठद्भ्याम पठद्भ्या पठता पठतो पठताम पठती पठतो पठत्सु, हे पठन हे पठंतौ हे पठंता। इस प्रकार से रूप चलेंगे। फिर पठंती पठंते पठंत्या पठंतीम पठंते पठंत्या पठंत्या पठंतीभ्याम पठंतीभि पठंत्यै पठंतीभ्याम पठंतीभ्या पठंत्या पठंतीभ्याम पठंतीभ्या पठंत्या पठंत्यो पठंत्याम पठंती पठंत्यो पठंतीसु। इस प्रकार से रूप चलेंगे। और नपुंसक लिंग में भी पठतम पठते पठतानी पठतम पठते पठतानी, है ना। और पठतेन पठताभ्याम पठता पठद्भ्याम पठद्भि, ऐसे रूप चलते हैं। तो इस बात का, क्योंकि आपको बताया कि नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे और जगत के भी रूप ऐसे ही चलते हैं, जगत जगती जगंती जगत जगती जगंती, जगता जगतभ्याम जगतभी जगते जगतभ्याम जगतभ्या, ऐसे रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है। सन सती सत, अस धातु से सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो वहां पे भू का आदेश नहीं होगा। लेकिन जब अस धातु को कर्मणि में ले जाएंगे और सानच प्रत्यय लगाएंगे तब बनेगा भूयमानः, भूयमाना भूयमानम। मतलब पुल्लिंग में भूयमाना, स्त्रीलिंग में भूयमाना, नपुंसक लिंग में भूयमानम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बनेगा सन सती सत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये रूप चलते, जैसे अपन करते हैं ना सती सप्तमी का प्रयोग, पठते सती, पढ़ते रहने पर, है ना। गच्छते गच्छति सती अर्थात जाने पर, तो गच्छन शब्द का सप्तमी में बनेगा गच्छति गच्छतो गच्छत्सु, ठीक है। तो पठते सती गच्छति सती, इस प्रकार से अपन रूप चलाते हैं। तो ये सत्री सानच उसका प्रयोग करते हैं। अब देखें पच धातु से सत्री लगाएंगे तो पचन पचंती पचत। अब आपको बताया था पच धातु उभयपदी है, तो पचमाना पचमाना पचमानम, ठीक है। तो सानच लगेगा तो वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो इसी प्रकार से द्रस धातु से बनेगा, क्या बनेगा, पश्यन पश्यंती पश्यत। और नपुंसक लिंग में पश्यत बनेगा। और गम धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत। इस प्रकार से रूप चलेंगे। इनके सबके रूप आपको याद होने चाहिए। भू धातु से भवन भवंती भवत, मिन धातु छठे गण की है, मिनन मिनंती मिनत। नी धातु से नयन नयंती नयत। गण धातु से, अब देखो गण धातु कौन से गण की है, 10वें गण की है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ऋजंत हो जाएगा, है ना। उसका स्वार्थिक ऋच जो है वो हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो गणयन गणयंती गणयत, इस प्रकार से ये सत्री में बनेगा। चिंत धातु 10वें गण की है, चिंत्यति चिंत्यता चिंत्यंती, ऐसे तिगंत में रूप चलते हैं। तो इस यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया चिंतयन चिंतयंती चिंतयत। ऐसा आपको याद होना चाहिए। घिरा धातु, घिरा को जिग्रती जिग्रता चलता है ना। तो इस प्रकार से
जिग्रम, जिघ्रन होना चाहिए, वहां पे गलत हो गया, जिघ्रन जिघ्रंती जिघ्रत, इस प्रकार से होगा। दा धातु से सत्री करेंगे, यक्षन यक्षंती यक्षत। दा धातु को आपको पता है यक्ष आदेश होता है, यक्षति यक्षता यक्षंती, ठीक है ना। नृत धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे, चतुर्थ गण की धातु है, नृत्यन नृत्यंती नृत्यत। और पा धातु से सत्री करेंगे, पिबन पिबंती पिबत। निक धातु से सत्री करेंगे, ये गलत हो गया, प्रक्ष धातु होना चाहिए थी यहाँ पे, प्रक्ष धातु से सत्री करेंगे तो प्रक्षन प्रक्षंती प्रक्षत। और निक धातु से सत्री करेंगे तो निखन निखंती निखत। चले अब देखें सानच प्रत्यय के उदाहरण, नहीं ये गलत है, निखन निखंती निखत। सानच प्रत्यय के उदाहरण में आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, चार्ट बन नहीं पाया उसका। तो देखें सानच प्रत्यय के उदाहरण कैसे देखेंगे, जैसे नभ धातु है, नभमाना नभमाना नभमानम। व्रत धातु है, बलतते बलतेते बलतंते रूप चलते हैं, तो बर्तमाना बर्तमाना वर्तमानम। पुल्लिंग में वर्तमाना, अर्थात जो हो रहा है वर्तमान, ठीक है ना, उसी से बना है वर्तमान शब्द, ठीक है। और वर्तमाना भाषा, जब विशेषण में प्रयोग करोगे तो स्त्रीलिंग में वर्तमाना भाषा, क्योंकि भाषा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। वर्तमानम पुस्तकम, पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग है, तो उसके विशेषण के अनुसार ही शब्द प्रयोग होंगे। नभ धातु से नभमाना नभमाना नभमानम। अब एक है जा धातु, जायमाना जायमाना जायमानम, है ना, जायते जायते जायन्ते रूप चलते हैं, चतुर्थ गण की धातु है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आपके सत्री और सानच प्रत्यय कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इन बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपको सत्री और सानच प्रत्यय के उदाहरण समझना है। अब देखो जैसे ये है पट धातु से, अब इसको क्या है सानच प्रत्यय लगाना है, तो ये कर्मणि में लगेगा, पठ्यमाना पठ्यमाना पठ्यमानम। अस धातु से सत्री लगाएंगे तो सानच प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, फिर उसके स्थान पे बनेगा कर्मणि में, भूयमाना भूयमाना भूयमानम। निख धातु से निख्यमाना नेख्यमाना नेख्यमानम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूप चलेंगे। अब जैसे दा धातु से लगा दो आप, दीयमाना दीयमाना दीयमानम, ठीक है। इस प्रकार से ये रूप चलते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसी प्रकार से पा धातु से आप लगा दोगे कर्मणि में, तो पीयमाना पीयमाना पीयमानम, ऐसे रूप चलेंगे। तो इस प्रकार से आपको सत्री और सानच प्रत्यय की सत्संज्ञा होती है, और ये सत्री सानच प्रत्यय लगातार क्रिया हो रही है उसका बोध कराते हैं। और ये सत्री और सानच प्रत्यय जो है कर्ता के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। इस बात का आपको इसमें याद रखना है।